चलो अपन देखते हैं आज भूगोल का पार्ट नंबर 2, भारतीय भूगोल का पार्ट नंबर 2। यहाँ पे देखते हैं अपन भारत का अन्य देशों के साथ स्पर्श या संपर्क। ठीक है, भारत ये हमारा इंडिया है और इसके जो पड़ोसी देश कौन कौन से, इसको पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, कौन भारत के पड़ोसी देश है, कौन भारत के पड़ोसी देश नहीं है, ऐसे करके, है ना। तो इंडिया, इसके पड़ोसी देश पहले में आते हैं पाकिस्तान। ठीक है, पड़ोसी देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान इसमें थोड़ा सा टच किया है, ये कोने वाले एरिया को अफगानिस्तान टच किया है। फिर ये चीन वाला एरिया आ जाता है इस तरफ, देखिए, फिर नेपाल आ जाता है यहाँ से। ठीक, उसके बाद भूटान, ये वाला एरिया भूटान इसके पड़ोसी देश के रूप में। ये म्यांमार, जो ये वाला एरिया आता है मणिपुर वगैरह वाला एरिया में, है ना, मिजोरम मणिपुर वगैरह में, ये म्यांमार। और बांग्लादेश आप जानते हैं यहाँ पे बांग्लादेश है। तो ये भारत है और इनके पड़ोसी देश कुछ, है ना, लगभग 7-8 पड़ोसी देश हैं यहाँ पे भारत के। ठीक है, यहाँ पे भारत के 7 देशों से घिरा है। भारत क्या है, 7 देश, मतलब पड़ोसी देश जो बोल रहे हैं उन्हीं 7 देशों से घिरा हुआ है। भारत का 8 केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र है। 8 केंद्र शासित प्रदेश मैं पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन नक्शा में देख लेते हैं। एक ये लक्षद्वीप है, पुडुचेरी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये 3 ऐसे हैं। ठीक है, ये दोनों अलग अलग थे पहले, लेकिन 2019 में इसको 2020 में इसको एक कर दिया। दमन द्वीप और दादर नागर हवेली को एक कर दिया। ठीक है, दिल्ली और चंडीगढ़ ये सेंटर में, जम्मू कश्मीर लद्दाख ये 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो ऐसे करके टोटल कितने हैं अभी वर्तमान में, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और इसको ध्यान में रखना कि इनके पड़ोसी देश, भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश है, कहाँ कहाँ पे कितने कितने एरिया को ये टच में करता है। ठीक है, यहाँ पे बताया ब्रह्मांड के बारे में, बताया थोड़ा सा ब्रह्मांड की उत्पत्ति वगैरह। ठीक है, ज़्यादा पूछा नहीं जाता एग्जाम में यहाँ से, लेकिन इसको थोड़ा सा जानना ज़रूरी होता है। ठीक है, जैसे घनत्व वगैरह हो गया, तो कैसे कैसे बनाए, थ्योरी है इसका। ठीक है, नेबुला, इसके बाद ये नेबुला। ठीक, उसके बाद सौर मंडल, फिर आकाशगंगा, मंदाकिनी, है ना, देवयानी, ये एंड्रोमेडा, ये सब ऐसे टाइप के, फिर पास का आकाशगंगा, ऐसे टाइप के सब ये डायग्राम में बनते हैं। देखो यहाँ पे सूर्य, सबसे पास का तारा, सूर्य के पास का तारा कौन सा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। इसको पूछ देते हैं कई बार कि सूर्य से नज़दीक में कौन सा तारा है, ऐसे करके, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, इसकी दूरी कितना है, 4.3 प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष कितना होता है, 9.46 गुणित 10⁻15 मीटर होता है प्रकाश वर्ष। कैलकुलेशंस करना आता है तो ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको गुणित इसको लिख सकते हैं, फिर कैलकुलेशंस करके निकाल सकते हैं। तो ये सूर्य के सबसे पास का तारा कौन सा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। पृथ्वी के पास का नेबुला या निहारिका। ठीक है, आर्यन हावर्ड, ये पृथ्वी के पास का है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं अपन यहाँ पे ग्रह होने के लिए शर्त, कुछ कंडीशन है, ग्रह ऐसी थोड़ी बन जाएंगे, तो उसके लिए कुछ नियम कानून है, ग्रह कैसे बनते हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसमें क्या क्या होना चाहिए, पहले चीज़ तो गुरुत्वाकर्षण होना चाहिए, दूसरा सूर्य का चक्कर लगाएंगे तभी उसको ग्रह बोल सकते हैं। ठीक है, अगला है किसी दूसरे ग्रह के चक्रण या कक्ष को काटता ना हो। ठीक है, क्रॉस ना करता हो, मतलब एक सिस्टम के तरीके से ऐसे घूमता हो सूर्य के चारों ओर, वही क्या अच्छे से ग्रह कहला सकते हैं। ठीक है, सौर मंडल दिया गया, इसमें सौर मंडल क्या चीज़ होते हैं, सूर्य एवं उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं संयुक्त रूप से क्या है, सौर मंडल कहलाते हैं। जो सूर्य को छोड़ करके बाकी सब क्या है, वो सौर मंडल कहलाते हैं, जो भी घूम रहा है। ग्रह, अब देखते हैं ग्रह, इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं अक्सर और पूछे भी जाते हैं, कई एग्जाम में पूछा गया है यहाँ से प्रश्न, और आगे भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। ग्रह, देखो ग्रह क्या है, सूर्य से निकले पिंड। ठीक है, निकले पिंड है जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये क्या है, सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं। इनका अपना प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर दिशा में करते हैं। ठीक है, परिक्रमा करते कैसे करते हैं, ये पश्चिम से पूर्व की ओर, है ना। अपन को लगता है सूर्य क्या है, पूर्व से पश्चिम की ओर डूबता है, लेकिन नहीं, ग्रह कैसे घूमता है, उल्टा घूमता है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। इसको भी पूछ सकते हैं एग्जाम में कि कैसे ग्रह चक्रण करते हैं, तो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्रण करते हैं। लेकिन अपवाद कौन सा है, शुक्र और अरुण। ठीक है, ग्रह देख लेते हैं यहाँ पे, सूर्य ग्रह का क्रम है। ठीक है, कौन से कैसे कैसे है, सूर्य, बुध सबसे पहले नजदीक का ये ग्रह है बुध। ठीक है, सूर्य, बुध, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, हमारा पृथ्वी तीसरे नंबर पे है, मंगल, बृहस्पति, बृहस्पति को सबसे बड़ा ग्रह बोलते हैं। ठीक है, ये पूरे ग्रह है ग्रुप का, उसमें सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। फिर शनि, अरुण, वरुण, ये शनि, इससे क्वेश्चंस बन जाते हैं कैसे, कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर एक वलय रिंग होते हैं, तो ये शनि है, जिसके चारों ओर देखे होंगे ये दिख रहा है ये वलय। ठीक है, तो यही ग्रह है शनि। ठीक है, तो इस ग्रह को याद रखना, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है,
प्लूटो एक नौवां ग्रह था, ये 8 ग्रह है, ये एक नौवां ग्रह प्लूटो या यम बोलते थे, ये भी था ग्रह, लेकिन क्या है नियम का पालन न करने पर 24 अगस्त 2006, ये 2006 में क्या है इसको चेक गणराज्य में IAU है ना, इंटरनेशनल एटमॉस्फेयर यूनियन सम्मेलन में बाहर कर दिया गया। मतलब एक ग्रुप है जिसके द्वारा से इसको क्या है बाहर कर देते हैं, इसको ग्रह नहीं मानते। ठीक है, बुध के बारे में बताया गया है। देखो बुध के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे निकटतम का ग्रह है सूर्य का, है ना, मतलब ये सूर्य के सबसे पास का ग्रह है यही, इसका कोई उपग्रह नहीं है। यह सूर्य का चक्रण 28 दिन में, कितने दिन में पूरा करता है, पास में है तो जल्दी पूरा कर लेगा ये। ठीक है, तो ये 28 दिन में क्या है अपना चक्रण पूर्ण कर लेता है, सूर्य के चारों ओर घूमता है, ऐसे जो राउंड करेंगे ये 28 दिन में पूरा कर लेता है। ठीक है, पास में है तो जल्दी पूरा कर लेंगे बाकी ग्रह की तुलना में। ठीक है, बुध है। शुक्र के बारे में बताया गया है। शुक्र के बारे में देखो क्या दिया गया है। शुक्र सूर्य का दूसरा सबसे निकटतम ग्रह है। यह सूर्य का चक्रण 225 दिन में पूरा करता है। ठीक है, इसका भी उपग्रह नहीं है। यह सबसे गर्म ग्रह है। 97% CO2 कार्बन है, मतलब गर्म होगा तो 97% क्या है CO2 कार्बन पाया जाता है। इसे झांझ, ठीक है, झांझ का तारा या सांझ, सांझ जो संझा होता है ना, सांझ का तारा भी कहते हैं। इसे भोर का तारा भी कहते हैं। शुक्र को पृथ्वी की बहन कहते हैं। किसको? शुक्र को पृथ्वी की बहन कहते हैं। क्यों बहन कहते हैं? देखो यहाँ पे पृथ्वी के पास में है, ठीक है, इसलिए इसको बहन भी कहते हैं। ठीक है, शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। चक्रण को ध्यान में रखना, इसमें गर्म क्यों है कि क्योंकि इसमें CO2 ज़्यादा है। ठीक है, पृथ्वी आ गया हमारा, पृथ्वी जहाँ पे मनुष्य निवास करते हैं, पेड़ पशु पक्षी सब चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, जीवित प्राणी भी मिलते हैं। अर्थ, ठीक है, पृथ्वी यह सबसे नीला ग्रह है, देखे होंगे नीला है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 डिग्री हाफ या 23 हाफ डिग्री झुकी हुई है ना, थोड़ा सा ऐसे झुका हुआ है। सूर्य यह सूर्य की परिक्रमा 365 दिन, ये जानते हैं एक वर्ष होता है 365 या 66 दिन बोलते हैं ना, वही तो 365 दिन में पूर्ण करती है। एक चक्रण जो कि इतने दिन में पूरा करती है, ये सूर्य के चारों ओर घूमते हैं तो 365 दिन में। सूर्य से औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर, बहुत है। ठीक है, चारों ओर माध्यम तापमान, ऑक्सीजन, जल के कारण क्या है एक अकेला ग्रह जहाँ जीवन संभव है। ये अकेला ग्रह बोला जाता है जहाँ पे क्या है जीवन संभव है। इसका आकार जियोड है। ठीक है, इसका आकार क्या है जियोड, मतलब ये थोड़ा सा एकदम गोल नहीं है, ये थोड़ा सा चेप्टा टाइप का है ये पृथ्वी, जहाँ पे 71% जल है। ठीक है, बाकी भूमि है 30%, लेकिन 71% जल है। चारों ओर समुद्र से घिरे हुए हैं पृथ्वी। सूर्य का प्रकाश, देखो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कब तक कितने टाइम में पहुंचता है, तो 8 मिनट 20 सेकंड में पृथ्वी तक पहुंचता है ना। इसका एक उपग्रह है, कौन सा है उपग्रह? चंद्रमा। ठीक है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। और सूर्य का प्रकाश कितने मिनट में पृथ्वी तक पहुंचता है? 8 मिनट 20 सेकंड में। ठीक है, अगला ग्रह देख लेते हैं मंगल। इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। यह लाल फेरस ऑक्साइड के कारण होता है। तो लाल ग्रह क्यों होता है? फेरस ऑक्साइड के कारण लाल होता है। यह सूर्य की परिक्रमा 687 दिन, ठीक है, 6 8 7 क्रम से 7 6 8 ऐसे टाइप का याद कर सकते हैं, 6 8 7 दिनों में पूर्ण करता है ना। इसके 2 उपग्रह हैं, फेबोस और डिमोस। ये इसको पूछ देते हैं कई बार कि फेबोस और डिमोस किसके उपग्रह हैं, तो ये किसके हैं? ये मंगल के हैं। ठीक है, ऊंचा पर्वत भी है निप्स ओलंपिया। ठीक है, यहाँ पे एक पर्वत है निप्स ओलंपिया। ठीक है, ग्रह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद है बृहस्पति। यह सबसे बड़ा ग्रह है ना, पहले भी बताया है सबसे बड़ा ग्रह है, जो सूर्य की परिक्रमा कितने वर्ष में करता है? 11.9 वर्ष में पूर्ण करता है। हमने बताया थे जैसे जैसे क्रम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे दूरी या राउंड करने का टाइमिंग बढ़ जाएगा करके, है ना। तो पूर्ण करता है इसे। इसमें क्या है 67 उपग्रह है। ठीक है, इसमें 67 उपग्रह है, जिसमें सबसे बड़ा गैनीमीड है। इसको भी पूछ देते हैं गैनीमीड किसका ग्रह है, और या फिर सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, सबसे बड़ा क्या है उपग्रह कौन सा है? ठीक है, गैनीमीड। शनि, यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा है। बृहस्पति के बाद क्या आएगा? ये शनि दूसरा बड़ा है। ठीक है, ये 29.5 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा पूरा करता है। इसमें वलय रिंग पाया जाता है, जो रिंग अपन पहले बताए थे ना, ये रिंग पाया जाता है। ठीक है, यह हल्का पीला रंग का होता है। इसमें 62 उपग्रह है, जिसमें सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? टाइटन। ठीक है, टाइटन या टाइटन है। ठीक है, उसके बाद अरुण अपने अक्ष पर 98 डिग्री झुका हुआ, ये भी पृथ्वी जैसे झुका हुआ है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं। जो
लेटा हुआ, है ना, लेटा हुआ ग्रह किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं अरुण को, ध्यान में रखना, अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। इसमें 27 उपग्रह सूर्य की परिक्रमा ये 84 वर्ष में पूर्ण करते हैं, ठीक है, 84 वर्ष में पूर्ण करते हैं, मतलब बहुत दूर है ये सूर्य से। वरुण यह सबसे ठंडा ग्रह है, इसको भी पूछ देते हैं कि सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो सबसे ठंडा ग्रह ये है जो सूर्य की परिक्रमा 165 वर्ष में पूर्ण करता है, यह भी हल्का पीला रंग का होता है, ठीक है। तो इस ग्रह को ध्यान में रखना, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अक्षांश और देशांत वाले, ठीक है, ये अक्षांश है ऐसे वाले कर्क रेखा वाला जो रथ चलता है ना, कर्क मकर रेखा वाला, ये अक्षांश, ये विषुवत रेखा से अपन ऊपर की ओर जाएंगे नीचे की ओर जाएंगे तो ये अक्षांश आता है, इसी को बोलते हैं, ऐसे ऐसे जो लकीर रहता है इसको अक्षांश बोलते हैं, ठीक है। ये कितना होता है, ऊपर में 90 होता है, नीचे में 90 होता है, टोटल 90 90 180 और एक एक्स्ट्रा, ये विषुवत रेखा वाला एक एक्स्ट्रा, ठीक है, इसलिए कितना होता है 181 हो जाता है ये, ठीक है। उसके बाद और देख लेते हैं, यहाँ पे इसमें थोड़ा सा वर्णन किया गया है। वह रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है उसे अक्षांश कहते हैं। इसे 0 अक्षांश भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं। जो ऐसे वाला उधर देखे ना, ऐसे जो लकीर वाला था वो क्या है, विषुवत रेखा भूमध्य रेखा बोलते हैं। 2 अक्षांश के बीच की दूरी कितना होता है, 111 किलोमीटर होता है, ठीक है। जो उसमें देखिए पिछले वाला है ना, तो इसमें कितना होता है, जो ऐसे वैसे गए उसके 111 किलोमीटर होता है, ठीक है। अक्षांश रेखा से परिवर्तन से जलवायु में परिवर्तन होता है, अक्षांश रेखा में परिवर्तन से जलवायु परिवर्तन होता है। इसको देखेंगे आगे भी क्या होता है, जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं इसमें जलवायु में परिवर्तन होता जाता है, नीचे आते जाते हैं जलवायु में परिवर्तन होता जाता है, ठीक है। गर्म ऊपर गर्म नीचे ठंडा ऐसे वाले यहाँ पे चलते रहता है। थोड़ा सा इसका और देख लेते हैं, अक्षांश हो गया, देशांतर देख लेते हैं। यहाँ पे ब्रिटेन की ग्रीनविच से लिया गया है, ये सीधा लकीर ऐसे खींचा हुआ है, ब्रिटेन से देखेंगे तो ये ऐसे जाता है, ये ऐसे जाता है, इधर ऐसे ऐसे जाने से क्या होता है, समय में परिवर्तन होता है। उसमें जलवायु में परिवर्तन होता है लेकिन इसमें समय में परिवर्तन होता है। ये कितना है लकीर, 180 लकीर इधर, 180 लकीर इधर, ठीक है, टोटल 360 है ये, ठीक है। यहाँ पे देशांतर रेखाओं के कारण हमारा भारत अन्य देशों की तुलना में 5.5 घंटा आगे है, ठीक है। यदि अपन पीछे जाए तो 5.5 घंटा आगे हमारा इंडिया, ठीक है। 82.5 डिग्री, ठीक है। ये अपन ग्रीनविच लिए ना, इलाहाबाद वाले पहले वीडियो में देखना, इलाहाबाद वाले ग्रीनविच से लिए, तो 1 डिग्री इतना 4 मिनट होता है, 15 डिग्री इतना 60 मिनट, ठीक है, 1 घंटा। वैसे करें तो अपन 5.5 घंटा आगे हैं अन्य देशों की तुलना में, ठीक है। यहाँ पे बताया गया एक देशांतर एक अर्धवृत्त बनाता है तथा 2 देशांतर मिलकर एक महान वृत्त बनाते हैं। 2 देशांतरों के बीच की दूरी कितना होता है, 111.11 किलोमीटर। ये जो 2 देशांतर के जो बीच का दूरी है, ये डिस्टेंस ये है ना, इतना होता है 111.11 किलोमीटर। ये इतना भी वही होगा, ये भी वही होगा, ये भी वही होगा, ठीक है। तो इनका दूरी इतना होता है। देशांतर में परिवर्तन समय में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो अक्षांश और देशांतर को ध्यान में रखना। देशांतर में परिवर्तन मतलब समय में परिवर्तन, अक्षांश में परिवर्तन मतलब इसमें जलवायु में परिवर्तन, ठीक है।